हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू और इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा ले आई हूँ। इसलिए जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी इस कहानी के हीरो ली के साथ होती है, जो कि एक वेडिंग हॉल के बाहर पहुंचता है। असिस्टेंट इससे बताता है कि बॉस मिस सूजी और चीटर की शादी यहीं पर हो रही है। वो याद करता है कि जब वो छोटा था तब एक सूजी नाम की लड़की ने उसकी जान बचाई थी। यहाँ वो कहता है कि जब से उसने बचपन में उसकी जान बचाई थी तभी से उसने डिसाइड कर लिया था कि जैसे उसने उसे बचपन में प्रोटेक्ट की थी वो उसे जिंदगी भर प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो अब हम ब्राइड चोरी करेंगे। फिर हम इस ड्रामा की हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम सूजी है। वो देख रही होती है कि बैक स्टेज रूम में उसका फियांसी किसी लड़की के साथ रोमांस कर रहा है। ये देखकर सूजी को बहुत ही गुस्सा आता है। वो अपने फियांसी हान का वीडियो बनाने लगती है और वो सोच लेती है कि आज वो उसे सबक सिखा के रहेगी। तभी इतने में यहाँ पर ली पहुँच जाता है। वो कहता है कि क्या ये सब करके तुम्हारा गुस्सा खत्म हो जाएगा? तो सूजी कहती है कि तुम शादी में आए हुए गेस्ट हो ना, तो जाओ अपना खाना पीना एंजॉय करो। तो ली कहता है कि अंदर जो लड़की है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। सूजी कहती है कि लगता है हम दोनों की सिचुएशन सेम है, चलो मैं तुम्हारी भी हेल्प करती हूँ तुम्हारा गुस्सा निकालने में। और फिर सूजी से अपना फोन पकड़ाकर सीधे अंदर जाती है और अपने फियांसी हान की पिटाई कर देती है। और फिर वो सीधा वेडिंग हॉल में पहुंच जाती है। सभी गेस्ट उसे देखकर बातें करने लगते हैं कि अभी तो वेडिंग स्टार्ट भी नहीं हुई थी और ब्राइड यहाँ पर क्या कर रही है। सूजी सभी से कहती है कि मैं आप सभी के लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ और वे इन लोग को हान की वही वीडियो दिखा देती है। सभी लोग तो बातें करने लगते हैं कि ये तो वही ग्रूम है ना। हान इसे समझाता है कि तुम ये क्या कर रही हो, अब सभी को एक्सप्लेन करो कि ये फेक वीडियो है। क्या तुम भूल गई कि तुम्हारी ग्रैंडमा चाहती है कि हमारी शादी हो जाए, इसलिए जल्दी से सब एक्सप्लेन कर लो, नहीं तो मुझे अगर शादी से रिग्रेट हो गया तो तुमसे शादी कोई भी नहीं करेगा। सूजी माइक में कहने लगती है कि अब एक्सप्लेन करके क्या फ़ायदा, वीडियो में तो सबने सब देख लिए। सूजी पब्लिक से कहती है कि मेरा दूसरा सरप्राइज आप लोगों के लिए ये है कि मेरा ग्रूम चेंज हो गया है। ये सुनकर हान कहता है कि अच्छा, तो अब तुम किसी और से शादी करने वाली हो? हम दोनों 10 साल से रिलेशन में थे, तो मैं भी देखता हूँ कि तुम जैसी लड़की से कौन शादी करता है। फिर जिया पब्लिक में बैठे ली से पूछने लगती है कि जेंटलमैन, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो उसे इशारा करती है कि ये इमरजेंसी है, प्लीज मेरी हेल्प करो। ली तो यही करने आया था। वो तुरंत ही स्टेज पर आ जाता है और कहता है कि इसे तुम नहीं चाहिए तो क्या हुआ, मुझे चाहिए। हान कहता है कि अच्छा, तो तुम मेरी बेइज्जती करोगी। फिर ये जाकर उसी लड़की से पूछता है कि क्या तुम मेरी ब्राइड बनोगी? तो वो सभी के सामने से कहती है कि क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं बस तुम्हारे साथ खेल रही थी, तुमने सीरियसली कैसे ले लिया? फिर सभी लोग हान के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी यहाँ पर उसकी मॉम सूजी को चिल्लाती है कि मेरे बेटे ने चीट किया तो क्या हुआ, तुम जैसी लड़की मेरा बेटे को डिजर्व ही नहीं करती है, तुम्हें कम से कम मेरे बेटे की सारी पब्लिक के सामने बेइज्जती तो नहीं करनी चाहिए थी। ये बोलकर हान की मॉम सूजी को मारने जा रही होती है, तो जल्दी से ली उनका हाथ पकड़ के रोकता है और वो अपने गार्ड्स को आवाज देते हुए कहता है कि जो मेरी शादी खराब कर रहे हैं इन लोग को निकालो यहाँ से। फिर गार्ड्स तुरंत ही हान और उसकी मॉम को यहाँ से बाहर लेके जाते हैं। ये सब देखते हुए सूजी तो बहुत ही खुश होती है और वो ली से कहती है कि तुम्हारी एक्टिंग तो बहुत ही अच्छी है और तुमने पहले से इतने सारे एक्टर्स को भी हायर करके रखे थे, कितनी अच्छी बात है। लेकिन हाँ, भी अब मेरी ग्रैंडमा के सामने हमें और भी अच्छे से एक्टिंग करना होगा। और फिर सूजी तुरंत ही अपनी ग्रैंडमा को वीडियो कॉल करती है और उनसे कहती है कि ग्रैंडमा देखो, मैंने शादी कर ली हूँ, अब आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं। और फिर सूजी अपनी ग्रैंडमा को यकीन दिलाने के लिए ली को किस कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली उसी लड़की से बात कर रहा होता है जिसे उसने सूजी को अपनी गर्लफ्रेंड बताया था। ये कह रही होती है कि मिस्टर ली, वो लड़का सच में बहुत ही बड़ा छिछोरा था, उसे फंसाने में मुझे तो एक सेकंड भी नहीं लगा, आपके कहने पर ही मैंने सूजी के सामने अच्छे से एक्टिंग करी, जिसके बाद ही आप सूजी के ग्रूम बन पाए हो, तो अब आपको डील के हिसाब से मेरे 20 मिलियन दे देने चाहिए। ली से काट देता है और कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की थी, अब वो हान इस शहर में अपना सर कभी नहीं उठा पाएगा। फिर ये लड़की पैसे लेकर यहाँ से चली जाती है और ली सोचता है कि सूजी को ड्रेस चेंज करने में इतना टाइम कैसे लग रहा है। तभी अस्टिन यहाँ पर आकर कहते हैं कि बॉस, बैड न्यूज है, मिस सूजी यहाँ से जा चुकी है। फिर ली मेकअप रूम में जाता है तो इसे सूजी का एक नोट मिलता है जिसमें उसने लिखी थी कि आज की एक्टिंग के लिए बहुत ही थैंक यू, तुम्हारी परफॉर्मेंस के लिए मैंने पैसे रख दी हूँ और अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। ली इस नोट को फाड़ देता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर कहीं नहीं भाग सकती। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम गिफ्ट रेडी करो, मैं अपनी वाइफ को पिक करने जा रहा हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सूजी जब अपने घर पहुँचती है तो उसके डैड उसे चिल्लाने लगते हैं कि उसने वेडिंग हॉल में अचानक से अपना ग्रूम चेंज कर दी थी, इसकी वजह से उसकी फैमिली की कितनी बेइज्जती हुई है। स्टेप मॉम कहती है कि अब तुम्हारी वजह से हमें जो ब्राइड प्राइस वापस करना पड़ेगा वो मैं तुम्हारी ग्रैंडमा की मेडिकल फीस में से कट कर लूंगी। सूजी की स्टेप सिस्टर कहती है कि ग्रैंडमा
वैसे भी बुढ़ी हो गई है, तो वो मर भी गई तो भी क्या। सूजी इन लोगों को चिल्लाती है और कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं उतने पैसे का अरेंजमेंट कर दूंगी। ये बोलकर सूजी जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलती है तभी वो यहाँ पर ली को देखकर जल्दी से अपने पर्स से अपना फेस छुपाते हुए बाहर भागने लगती है। और वो छुपकर इसे देखते हुए सोचती है कि आखिर मैं इतने सारे एक्टर्स का पैसे कहाँ से दूंगी। तभी ली ने तो इसे देख चुका होता है, वो इसके पास आ जाता है तो ये कहती है कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है। ली कहता है कि तुमसे किसने कहा कि मैं यहाँ पर तुमसे पैसे लेने आया हूँ। सूजी कहती है कि जो मैंने तुम्हें 30,000 दी थी वो तुम्हारे परफॉर्मेंस और एक्टर्स के लिए क्या काफी नहीं थे। ली कहता है कि देखो मेरे पास जो कार है वो भी कितनी महंगी है, क्या तुम इतना पैसा दे पाओगी। फिर सूजी कैलकुलेट करने लगती है और कहती है कि क्या तुम मुझे थोड़ा और टाइम दोगे, मैं तुम्हें सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में वापस कर दूंगी और शायद मुझे 200 महीने लगेंगे। ली कहता है कि ये तो बहुत ही स्लो है, एक काम करो तुम मेरी वाइफ बन जाओ, मेरे घर पे बहुत सारी लग्जरी कार्स है, तुम जिसे चाहे उसे ड्राइव करना। तो सूजी सोचती है कि लगता है इसे वेडिंग स्कैम से डर है, इसलिए इसकी बेइज्जती ना हो करके ये चाहता है कि कुछ महीने में इसके साथ एक्टिंग करूं। सूजी इसके लिए मान जाती है और कहती है कि लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ 99 दिन ही एक्टिंग करूंगी, उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये सुनकर ली तो शौक रह जाता है और सूजी कहती है कि चलो हस्बैंड चलते हैं। ये बोलकर वो आगे बढ़ जाती है और ली बचपन वाली सूजी को याद करते ही सोचने लगता है कि ये अभी भी पहले की तरह इंटरेस्टिंग है। फिर इसके बाद हम ली के घर पे देखते हैं उसकी मेड्स एक ओल्ड वाली मेड को अच्छे से उसकी ग्रैंडमा की तरह तैयार कर देती है और उसे ली की ग्रैंडमा की अच्छे से एक्टिंग करने के लिए कहती है और समझाती है कि ये मिस्टर ली का ऑर्डर है कि अब आपको उनकी ग्रैंडमा बनने की एक्टिंग करते हुए उनकी वाइफ और उन्हें दोनों को एक रूम में सेट करना है। फिर इसके बाद ली सूजी को लेकर यहाँ पर पहुँच जाता है और ये इसके सारे मेड्स वगैरह को देखकर कहती है कि तुम तो इतने रिच हो। फिर ली की ओल्ड वाली मेड यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा बनने की एक्टिंग करते हुए दोनों का वेलकम करती है, पर वो बिल्कुल भी ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रही थी, इसलिए ली जल्दी से अपनी मेड को इशारा करता है और वो सूजी कहती है कि चलो मैं आपको आपके रूम में लेके चलती हूँ। फिर इसके बाद सूजी जैसी अपना नाइट ड्रेस चेंज करके बाहर आती है तो वो यहाँ पर ली को अपने रूम में देखकर शॉक होती है और कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पर रहोगे। तभी वो ओल्ड मेड बाहर ग्रैंडमा बनने की एक्टिंग करते हुए इन लोग से कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लो, तुम फिक्र मत करो, आज तुम दोनों की वेडिंग नाइट है, मैं इस लड़के को कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी क्योंकि मैं बाहरी लिविंग रूम में रहकर तुम लोग के ऊपर नजर रखूंगी। अब सूजी तो ली से इतना दूर रह के डर रही होती है तो वो कहता है कि क्या तुम्हारी नजरों में मैं ऐसे टाइप का हूँ। तो सूजी कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो बेड पे गिर जाती है और फिर वो एक पिलो लेकर नीचे सोने जा रही होती है। तो ली से कहता है कि अगर तुम ये पिलो लेकर रूम से बाहर जाओगी तो ग्रैंडमा को शक हो जाएगा और नीचे सोओगी तो तुम्हें गर्मी लगेगी क्योंकि एसी खराब है। फिर सूजी चुपचाप से जल्दी से बेड पे लेट जाती है और अपनी आंखें बंद करके कहती है कि गुड नाइट। ली बहुत ही खुश होता है कि अच्छा हो मैंने पहले से एसी को खराब कर दिया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि सूजी को ली ग्रुप कंपनी से कॉल आता है कि आपको जॉब मिल गई है। सूजी बहुत ही खुश होती है और वो सोचती है कि ये सपना नहीं है। यहाँ पर ली तो उसका ब्रेकफास्ट के लिए वेट कर रहा होता है। तभी सूजी तैयार होकर रूम से बाहर निकलती है और इसे कहती है कि हस्बैंड मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, मेरे पास खाने का भी टाइम नहीं है, नहीं तो फर्स्ट डे लेट होने पर मेरी सैलरी कट हो जाएगी। ये सब बोलते हुए सूजी भागते हुए यहाँ से चली जाती है और ली का असिस्टेंट से कहता है कि बॉस आपने सुबह उठकर मिस सूजी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया पर वो तो खाने की बजाय यहाँ से चली गई और आपने मैडम के बारे में इन्वेस्टिगेट किया कि उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है, इसलिए आपने उन्हें अपनी कंपनी में जॉब दे दिया और ऐसा कोई नहीं है जो प्रेसिडेंट की वाइफ की सैलरी कट करे। पर ली तो सिर्फ इस बात से बहुत ही खुश होता है कि उसने अभी मुझे हस्बैंड बोली। फिर हम देखते हैं कि ली की कंपनी के बाहर सारे एम्प्लॉयज प्रेसिडेंट की वाइफ का वेलकम करने के लिए वेट कर रहे होते हैं क्योंकि ली ने पहले ही कंपनी में इन्फॉर्म कर चुका होता है कि आज उसकी वाइफ कंपनी में काम करने आने वाली है, तो वो लोग उसका अच्छे से ख्याल रखे। सूजी यहाँ पर स्कूटी से कंपनी पहुँचती है और तभी इसके साथ में एक और लड़की एक लग्जरी कार के साथ पहुँचती है। ये देखकर सूजी तो बहुत ही खुश होती है कि मैं एक नई एम्प्लॉय हूँ तो इतना अच्छा वेलकम होने वाला है। पर ये सभी एम्प्लॉयज तो सूजी को साइड करते हुए उस दूसरी लड़की को प्रेसिडेंट की वाइफ समझकर उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। ये लड़की जिसका नाम शू होता है तो बहुत ही खुश जाती है कि ये लोग मुझे प्रेसिडेंट की वाइफ समझ रहे हैं, तो वो इन लोग को ये समझने देती है और एटीट्यूड में इन लोग से कहती है कि मुझे आइस कॉफी पीना है। ये बोलकर वो अंदर कंपनी में जाती है। फिर मैनेजर सूजी को ऑर्डर देती है कि तुम कंपनी की नई एम्प्लॉय हो ना, जाओ आइस कॉफी लेकर आओ। तो सूजी कहती है कि वो लड़की भी तो नई एम्प्लॉय थी, तो आखिर आपने उसे मेरी तरह क्यों नहीं ट्रीट किया। तो मैनेजर कहती है कि वो प्रेसिडेंट की वाइफ है और तुम क्या उससे पंगा लेना चाहती हो, फिर तुम्हें कंपनी से फायर कर दिया जाएगा। सूजी सोचती है कि जाने दो, मैं सह लेती हूँ क्योंकि मुझे अभी जॉब की जरूरत है। फिर सूजी कॉफी लाने के बाद शू को दे रही होती है तो शू कहती है कि तुमने कितनी ठंडी कॉफी लाई हो और वो इसे डस्टबिन में फेंक देती है। सूजी कहती है कि तुम्ही ने तो आइस कॉफी लाने बोली थी ना, तो आखिर ये क्या हरकत है। तो मैनेजर सूजी को चिल्लाती है कि तुम प्रेसिडेंट की वाइफ से कैसे बात कर रही हो, रुको मैं अभी तुम्हें कंपनी से फायर करती हूँ। तो शू कहती है कि अरे फायर करने में क्या मजा है, हमारी कंपनी में क्लीनर की जरूरत है ना, तो इसे हम क्लीनर का काम दे देते। फिर सूजी ये सब भी सहते हुए क्लीनिंग का काम करने लगती है।
तभी मैनेजर इसके पास आकर स्मेल आने की एक्टिंग करते हुए इसे सभी एम्प्लॉयज के लिए कॉफी लाने के लिए बोलती है। इन लोग के ऐसे बिहेवियर से सूजी को बहुत ही गुस्सा आता है कि अब मैं और नहीं सहूंगी। वो मॉप लेकर बाहर आ जाती है और तोड़फोड़ मचाने लगती है। सभी एम्प्लॉयज उसे कहने लगते हैं कि तुम्हें पता भी है ये प्रेसिडेंट का फेवरेट वास है। तभी शू कहने लगती है कि तुम्हें पता भी है कि ये कितना महंगा है, इतना तो तुम जैसी गरीब लड़की पूरी जिंदगी भर भी काम करेगी ना तो अफोर्ड नहीं कर पाएगी। सूजी को बहुत ही गुस्सा आता है कि वो इसकी कैसे बेइज्जती कर रही है, इसलिए वो इसका मुंह लेकर डस्टबिन में डाल देती है और कहती है कि तुम्हारे ऊपर से मुझे इतनी स्मेल आ रही थी कि मुझे लगा कि तुम एक ट्रैश हो। फिर शू को बहुत ही गुस्सा आता है और ये मैनेजर से कहती है कि इस लड़की को मेरे लिए सबक सिखाओ। फिर मैनेजर सूजी को स्लैप मारने जा रही होती है तो सूजी अपनी स्किल से उसे रोकती है और कहती है कि मुझे बचपन से ही टेक्वांडो आता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर ली अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी के बाहर आया होता है और असिस्टेंट को जैसे ही इस बारे में पता लगता है तो वो ली को बताने लगता है कि बॉस आपकी वाइफ के साथ कंपनी के एम्प्लॉयज की फाइट हो गई है। तो ली कहता है कि फिर मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ की हेल्प करने। यहाँ पर शू ऑर्डर देती है कि इस लड़की को पकड़ो। तभी यहाँ कंपनी में ली पहुंच जाता है और वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि कौन मेरी वाइफ को टच करेगा। सूजी इसे देखकर शॉक होती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी मैनेजर बताने लगती है कि बॉस इस लड़की ने आपकी वाइफ के साथ बहुत ही रूडली ट्रीट करी है। सूजी प्रेसिडेंट से उनकी शॉक होती है और इसे पूछती है कि क्या तुम इन लोग के बॉस हो। फिर सूजी सोचती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मुझे लगा था कि मैंने बस एक रिच बंदे से शादी करी हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये शहर का रिचेस्ट मैन होगा। फिर एम्प्लॉय सूजी का मजाक उड़ाने लगते हैं कि इस लड़की को ये तक नहीं पता है कि कंपनी का प्रेसिडेंट कौन है। तभी तो इस लड़की ने प्रेसिडेंट की वाइफ को बुली करी। फिर सभी लोग शू से कहने लगते हैं कि प्रेसिडेंट की वाइफ आप ही प्रेसिडेंट से बोलो कि वो इस लड़की को कंपनी से निकाल दे। ली को सुनकर गुस्सा आता है और वो कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी वाइफ हो। सूजी से कहती है कि ये प्रेसिडेंट की वाइफ है करके सभी लोगों ने मुझे बुली किए, मुझसे बाहर से कॉफी मंगवाई और यहाँ पर क्लीनिंग का काम भी करवाया। ये सुनकर ली शॉक होता है कि इन लोगों ने तुमसे टॉयलेट क्लीन करवाया। फिर ली मैनेजर को चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक फेक लड़की को मेरी वाइफ कहने की। फिर मैनेजर कहती है कि अगर ये आपकी वाइफ नहीं है तो कौन है। तो ली बताने जा रहा होता है कि सूजी उसकी वाइफ है। इतने में सूजी कहने लगती है कि ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट की वाइफ घर पे होगी ना, उनका हस्बैंड इतना रिच है तो वो यहाँ पर काम करने क्यों आएगी। ये सब बोलते हुए सूजी ली से कहती है कि अरे मैं यहाँ पर कुछ साल काम करने वाली हूँ तो प्लीज मेरी हेल्प करो और किसी को इस बारे में मत बताओ। फिर ली सभी एम्प्लॉयज को चिल्लाता है कि तुम सब मिलकर एक एम्प्लॉय को बुली कर रहे थे, इसलिए मैं तुम सभी को ही फायर कर रहा हूँ। शू कहती है कि प्रेसिडेंट मैंने कुछ नहीं की, मैं तो इन लोगों को कह रही थी कि मैं आपकी वाइफ नहीं हूँ, पर यही लोग जबरदस्ती मुझे आपकी वाइफ बना रहे थे, इसलिए मुझे एक चांस मिलना चाहिए। तो सूजी से कहती है कि तुमने जो करी हो उसके लिए तुम्हें एक चांस नहीं मिलेगा और तुम यही डिजर्व करती हो। और फिर सूजी टाइम देखते हुए कहती है कि ऑफिस की छुट्टी होने का टाइम हो गया है तो मैं घर जा रही हूँ। ये बोलकर वो चली जाती है। फिर शू को बहुत ही गुस्सा आता है कि इस लड़की की वजह से मेरी जॉब गई है, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। फिर हम देखते हैं कि सूजी ली के कार में होती है और वो ली का कोट उतारने लगती है। ये देखते हुए असिस्टेंट जल्दी से कार से बाहर निकल जाता है और ली सूजी से कहता है कि अभी हमें ये सब नहीं करना चाहिए। असिस्टेंट भी बाहर खड़ा है। तो सूजी कहती है कि क्लीनिंग वाले कपड़े में से बहुत ही स्मेल आ रही है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हारा कपड़ा पहनूंगी, और वो ली को भी कार से बाहर निकाल देती है। तभी यहाँ ली के पास शू आ जाती है और कहती है कि बॉस मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे एक और चांस दे दो, अगर आप मुझे माफ कर दोगे तो आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। हम देखते हैं कि कार में बैठी सूजी ये सब सुन लेती है और वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड हान के बारे में याद करती है कि कैसे उसने उसे चीट किया। ये सोचती है कि वैसे भी सभी मैन सेम होते हैं और दूसरा ये कि हमारी तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। पर यहाँ पर ली तो शू को चिल्ला रहा होता है। वो उसे कहता है कि मेरे पास वाइफ है और मैं दूसरी लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी सूजी अंदर से आवाज करती है कि हस्बैंड हमें जल्दी घर चलना चाहिए, डिनर का टाइम हो रहा है। फिर शू तो डर जाती है कि प्रेसिडेंट की वाइफ यहीं पर ही है। वो सूजी से कहने लगती है कि मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, आप मुझे गलत मत समझना। फिर सूजी ली से कहती है कि हस्बैंड क्या तुम्हें घर नहीं चलना है। सूजी को ऐसे डांटते हुए सुनकर ली बहुत ही खुश होता है कि मेरी वाइफ जेलस हो रही है और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि इस लड़की को 500 टिप दे दो। और फिर ली कार में बैठने के बाद सूजी से पूछता है कि क्या तुम जेलस हो रही थी। तो कहती है कि आखिर मैं क्यों जेलस होंगी, हम दोनों तो वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में हैं और एक दिन हमें अलग होना है। फिर इसके बाद ली जब अपने असिस्टेंट के साथ घर पहुंचता है तो असिस्टेंट से बताता है कि बॉस सब चीज़ रेडी है। फ्लैशबैक में हमें दिखाती है कि ली ने अपने असिस्टेंट को इस बारे में बताया था कि कल रात मेरी वाइफ के साथ मैं सेम रूम में था लेकिन वो मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, तो क्या मेरे में कुछ कमी है। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस बिल्कुल भी नहीं, आपका फिगर एकदम सही है, बस सारी गलती थी रूम के एटमॉस्फेयर की। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ली सूजी का रूम में वेट कर रहा होता है और उसने असिस्टेंट से कहकर रूम को पूरा रोमांटिक चीजों से डेकोरेट करवाया होता है। सूजी जैसी शावर लेकर बाहर निकलती है तो वही सारी डेकोरेशन देखकर शॉक होती है। ली कहता है कि ये सब ग्रैंडमा ने करवाई है क्योंकि वो चाहती है कि जल्दी से उन्हें एक ग्रैंडसन मिल जाए। फिर ओल्ड मेड ये सुन लेती है और सोचती है कि लगता है अब फिर से एक्टिंग करना होगा।
फिर वो सूजी से यही चीज कहने लगती है कि उन्हें जल्दी से अपना ग्रैंडसन देखना है। फिर ग्रैंडमा के जाते ही सूजी यहाँ पर भागने की कोशिश कर रही होती है, पर ली से पकड़ के कहता है कि हमें ग्रैंडमा की विश पूरी करनी चाहिए, और फिर वो इसे किस कर लेता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सूजी की नींद खुलती है तो वो सोचती है कि आखिर मैंने ये सब क्या की, हमारे बीच में सिर्फ एग्रीमेंट था और मुझे इन सब चीजों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। तभी ली भी उठ जाता है और इसे गुड मॉर्निंग विश करने लगता है। सूजी कहती है कि हम दोनों ही बड़े हैं तो कल जो भी हुआ उसे भूल जाओ और तुम्हें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है। ये बोलते हुए सूजी रूम से बाहर निकलती है। तभी इसे कंपनी से कॉल आता है कि इसे किसी क्लाइंट से मिलने जाना होगा। फिर ये मेट से कह देती है कि मिस्टर ली को कह देना कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे काम के लिए जाना है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ली का असिस्टेंट उसे आज का शेड्यूल बता रहा होता है और कहता है कि आज उसे मिस्टर गाओ के साथ बोर्ड गेम खेलने के लिए जाना है। तो ली इस चीज को कैंसिल कर रहा होता है। तो असिस्टेंट बताता है कि आपकी वाइफ भी वहीं पर ही किसी क्लाइंट से मिलने के लिए गई है। फिर ली कहता है कि चलो आज का मौसम अच्छा है तो मैं बोर्ड गेम खेलने जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम शू को देखते हैं जो कि किसी ओल्ड मैन के साथ होती है। वो उसे बताती है कि उसने यहाँ पर एक लड़की को अरेंज कर दी है जो कि उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने आएगी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये क्लाइंट तो बड़ा खुश होता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें अभी 50,000 दे रहा हूँ और बाकी पैसा मैं उस ब्यूटी के मिलने के बाद दूंगा। फिर जैसी सूजी यहाँ पर पहुँचती है तो शू बताती है कि यही वो लड़की है। तो क्लाइंट कहता है कि ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मुझे पसंद आई। फिर शू बहुत ही खुश होती है कि आज वो सूजी से बदला लेगी। वो यहाँ पर सूजी कहती है कि आज तुम इतने अच्छे से तैयार होके क्यों आई हो? यहाँ क्लब में रिच लोग होते हैं तो तुम्हें लगता है किसी रिच बंदे को सेड्यूस करने आई हो। तो सूजी भी कहती है कि तुम क्लब में पहले से क्या कर रही हो, क्या तुम इस क्लब की बॉस हो? फिर क्लाइंट सूजी से कहने लगता है कि चलो हम लोग गेम खेलते और चलो मैं तुम्हें इस गेम को खेलना सिखाता हूँ। सूजी कहती है कि मैं यहाँ पर आपसे कॉन्ट्रैक्ट की बात करने आई थी। तो एक क्लाइंट कहता है कि हम गेम खेलने के बाद कॉन्ट्रैक्ट की ही बात करेंगे। तो सूजी को गेम खेलने के लिए मानना पड़ता है और शू ये सब देखते हुए सोचती है कि उसने इस क्लाइंट की वाइफ को पहले यहाँ पर बुला ली है और वो अब सूजी को मार के अपना बदला लेगी। हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरी साइड में ली अपने क्लाइंट के साथ आया होता है और ये क्लाइंट भी समझ जाता है कि इस ओल्ड मैन ने नई लड़की को ढूंढ लिया है। असिस्टेंट को ये देखकर गुस्सा आता है और वो उसे बचाने के लिए जा रहा होता है। तो ली से रोककर कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो किसी को भी ऐसे खुद का फायदा उठाने नहीं देगी। ली अपने क्लाइंट से कहता है कि देखना अब ये लड़की 30 सेकेंड में इसको सबक सिखाएगी। अब तभी यहाँ पर ये क्लाइंट सूजी को टच करने की कोशिश करता है तो सूजी स्टिक से इसे सबक सिखाती है और फिर एक्टिंग भी करती है कि मैं पहली बार खेल रही हूँ ना तो मुझे इसे हैंडल करना नहीं आ रहा। फिर ये सब देखते हुए ली का क्लाइंट तो शॉक हो जाता है और कहता है कि तुमने तो सही कहा, 30 सेकंड में इस लड़की ने इसे मारी। वैसे ही लड़की है कौन? तो ली कहता है कि ये मेरी वाइफ है। अब यहाँ पर सूजी का क्लाइंट तो उसे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि नील डाउन होकर मुझसे माफी मांगो या तो फिर आज रात मेरे साथ चलना होगा। सूजी कहती है कि लगता है मैंने तुम्हें ज्यादा नहीं मारी इसलिए तुम्हारी अकल ठिकाने पर नहीं आई है और फिर वो इसे स्टिक से सर पे मारती है। शू कहती है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तभी शू देख लेती है कि इस क्लाइंट की वाइफ यहाँ पर पहुंच चुकी है। फिर ये जिया से कहती है कि तुमने जो क्लाइंट के सर पे मारी हो इसकी वजह से तुम्हें इसकी मेडिकल फीस भरनी पड़ेगी और तुम्हें जॉब से भी निकाला जाएगा। तो अब तुम ही सोच लो कि तुम क्या चाहती हो। फिर ये सुनकर सूजी क्लाइंट को मनाने लग जाती है कि मैं आपकी मेडिकल फीस भर दूंगी और आपको चोट आई है ना, चलो मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तभी इतने में यहाँ पर इस क्लाइंट की वाइफ पहुंच जाती है और ये सूजी का बाल नोचते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। सूजी कहती है कि मिस आपको गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं की। पहले डी सूजी को एक स्लैप लगाती है और कहती है कि अब मेरे सामने एक्टिंग मत करो। फिर शू को ये सब देखकर बहुत ही मजा आता है और वो सोचती है कि ये लड़की डिजर्व करती है। वो इस लेडी से कहने लग जाती है कि ये सूजी ही वो मिस्ट्रेस है जिसे आप ढूंढ रही थी, जो आपके हस्बैंड को हमेशा सेड्यूस करती है। सूजी कहती है कि आपको गलतफहमी हुई है, इतना ओल्ड मैन और इतना गंदा दिखने वाला मैं इसे कैसे पसंद करूंगी। और वो शू के इशारा करते हुए बताती है कि ये वो मिस्ट्रेस है। तो शू सूजी को एक स्टेप लगाती है और कहती है कि तुम मुझ पे झूठा इल्जाम मत लगाओ, आखिर मिस्टर वांग इतने रिच है, इतनी सारी लड़कियां उनके पीछे पड़ी है तो जरूर तुम भी पड़ी होगी। तभी इतने में यहाँ पर ली पहुंच जाता है और कहता है कि उसे ये सब की जरूरत नहीं क्योंकि उसका हस्बैंड इतना अच्छा है। फिर लेडी ली को चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी वाइफ है तो क्या हुआ, इसने मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करी है, मैं तुम दोनों को ही नहीं छोड़ूंगी। तो मिस्टर वांग अपनी वाइफ को स्लैप मारता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रही हो, ये शहर का रिचेस्ट मैन मिस्टर ली है, अगर हम इससे दुश्मनी लेंगे तो हमारी पूरी फैमिली को भारी पड़ेगा। फिर इस क्लाइंट की वाइफ तुरंत ही ली से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आप ही मिस्टर ली हैं और ये भी नहीं पता था कि ये आपकी वाइफ है। तो ली कहता है कि अच्छा, फिर तुमने मेरी वाइफ को तो स्लैप मारी हो, उसका क्या? तो ये सूजी कहती है कि मिसेस ली प्लीज मुझे माफ कर दो और वो नील डाउन भी होने लगती है। तो सूजी ली से कहती है कि रहने दो, हम इसे माफ कर देते हैं, ये बस अपने हस्बैंड की वजह से इतना क्रेजी हो गई थी और असल में तो कोई और ही इसका यूज़ कर रहा था। और फिर सूजी इस क्लाइंट की वाइफ को बताती है कि मैं आपके हस्बैंड की मिस्ट्रेस नहीं हूँ, आप ही सोचो कि यहाँ पर आने से पहले
कौन था जो कि यहाँ पर आपके हस्बैंड के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता है। फिर ये लेडी समझ आती है कि यानी वो मिस्ट्रेस शू है और फिर वो उसे स्लैप मारती है और कहती है कि तुमने मुझे मिसलीड किया। फिर ये इस क्लाइंट से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो। तो ये कहता है कि मैंने तुम्हें अब तक इतने अच्छे से ट्रीट किया और तुम मुझे ऐसी लड़की दे रही थी जो कि कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली की वाइफ है। तो शू कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, ये लड़की बहुत ही गरीब है और इसका हस्बैंड भी। तो ये इसे मार के कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है, ये मिस्टर ली है, इस शहर का रिचेस्ट मैन। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ ली से माफी मांगने लगते हैं और उसे छोड़ने के लिए कह रहे होते हैं। ली कहता है कि तुम इतनी आसानी से कैसे बच सकते हो, तुमने उस हाथ से मेरी वाइफ को टच किया था। और फिर ली यहाँ इस क्लाइंट को सबक सिखा रहा होता है और सूजी और असिस्टेंट बाहर आ जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि आप ब्रेकफास्ट भी नहीं करके गई थी, इसलिए बॉस ने आपके लिए ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट किया है। ये सुनकर सूजी बहुत ही खुश होती है कि ये है बहुत ही अच्छा। अब तभी सूजी को उसके एक्स बॉयफ्रेंड हान का कॉल आता है और वो उसे सॉरी बोलते हुए मिलने के लिए बुला रहा होता है। पर सूजी कहती है कि मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। तो सूजी से कहता है कि तुम भूलो मत कि मैंने जो ब्राइड प्राइस दिया था उसी से तुम्हारी ग्रैंडमा का इलाज हो रहा है। तो अगर तुम नहीं चाहती हो कि मैं तुम्हारी ग्रैंडमा का इलाज रुकवा दूँ तो चुपचाप मुझसे कैफे में आके मिलो। फिर सूजी जैसी कॉल रखती है तभी यहाँ पर ली उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर पहुँच जाता है और वो पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। सूजी सोचती है कि इतने से पैसे इसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमारे बीच में तो बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो आखिर ये मेरी हेल्प क्यों करेगा। फिर सूजी से कोई इमरजेंसी वाला काम का कहकर यहाँ से चली जाती है। फिर ली अपने असिस्टेंट से पूछता है कि किससे कॉल पर बात कर रही थी। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस कॉल की आवाज़ तेज थी इसलिए मैंने सुन लिया। आपकी वाइफ अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी और उसने उसे कैफे में मिलने के लिए बुलाया। फिर ये अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो इसी वक्त मेरे साथ कैफे। तो असिस्टेंट कहता है कि लेकिन बॉस अभी आपको एक अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। ली कहता है कि मीटिंग कैंसिल कर दो, वो मुझे इतनी मुश्किलों से मिली है कि मैं उसे जाने नहीं दे सकता। सूजी जैसे यहाँ कैफे में पहुँचती है तो हान नील डाउन होकर इससे माफी मांगने लगता है। तभी ली भी अपने असिस्टेंट के साथ पहुँच जाता है और असिस्टेंट कहता है कि लगता है बॉस आपकी वाइफ का एक्स बॉयफ्रेंड फिर से उन्हें प्रपोज कर रहा है। यहाँ पर कुछ लोग इन लोग को देख रहे होते हैं तो सूजी उन्हें चिल्लाती है और हान से कहती है कि चुपचाप उठो और जो बात करनी है वो बात करो। ये देखते हुए असिस्टेंट ली से कहता है कि लगता है मैडम मान गई है। तो ली को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सूजी हान से कहती है कि अब मैं मैरिड हूँ तो हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता और मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकती कि तुमने मुझे चीट किया है। तभी यहाँ पर ली अपने असिस्टेंट के साथ पहुँच जाता है और सूजी इसे देखकर शॉक होती है। हान ली को देखकर कहता है कि अच्छा तो तुम एक्टर को भी अपने साथ लेकर आए। ली कहता है कि मैं यहाँ पर क्यों नहीं आ सकता, ये मेरी लीगल वाइफ है। ऐसा बोलते हुए ली सूजी को किस करते हुए हान को दिखा रहा होता है। तो हान सूजी को चिल्लाने लगता है कि आज तक तो तुमने मुझे कभी टच करने नहीं दी और इस स्ट्रेंजर मैन के साथ तुम पब्लिक में किस कर रही हो। सूजी कहती है कि अगर तुमने उस मिस्ट्रेस के साथ मिलकर मुझे चीट ना किया होता तो कभी ये सब नहीं होता। तो हान फिर से इसे सॉरी कहते हुए मनाने लगता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाया था ना और तुमने मुझसे प्रॉमिस करी थी कि तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगी। सूजी याद करने लगती है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं सूजी की जिसने जान बचाया होता है वो ली होता है, पर जब सूजी को होश आता है तो हॉस्पिटल में उसके साथ हान होता है। ये सब याद करके सूजी से कहती है कि हाँ मुझे याद है तुमने मेरी जान बचाई थी। तभी ली सोचता है कि उसे कुछ करना होगा, वो ऐसे सूजी को खो नहीं सकता। अब तभी वेटर यहाँ पर कॉफी लेकर आ रही होती है और जानबूझ के ली अपना हाथ जला लेता है। फिर सूजी ली की फिक्र करने लगती है और उसे कहती है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलती हूँ। तो हान सूजी से कहता है कि इसने तुम्हें कोई ब्राइड प्राइस भी नहीं दिया, ये बहुत ही गरीब है और मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ और मेरी सैलरी भी 10,000 है, तो तुम्हें मुझे चुनना चाहिए। ये सुनकर असिस्टेंट हंसने लग जाता है और कहता है कि सिर्फ 10,000 सैलरी में तुम इतना शो ऑफ कर रहे हो, ये तो मेरे बॉस की 1 मिनट की कमाई है। तो हान कहता है कि तुम तो इसकी ऐसे तारीफ कर रहे हो जैसे ये शहर का रिचेस्ट मैन है। असिस्टेंट कहता है कि तुमने एकदम सही बोला, मेरे बॉस इस शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर ली है। तो हान कहता है कि मुझे बिलीव नहीं कि मिस्टर ली ऐसी लड़की को पसंद करेंगे। तो ली से कहता है कि तुम्हें जो लड़की पसंद नहीं है ना वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। ये बोलकर ली सूजी को लेकर यहाँ से चला जाता है और फिर ली का असिस्टेंट हान को उसके ब्राइड प्राइस के पैसे रिटर्न कर देता है और कहता है कि ये मेरे बॉस ने ब्राइड प्राइस के पैसे वापस करें और उन्होंने वार्न किया है कि अब नेक्स्ट बार से आप कभी आप बॉस की वाइफ को परेशान नहीं कर सकते। दूसरी तरफ सूजी यहाँ ली को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है और डॉक्टर कहता है कि ये तो बहुत ही मामूली सी चोट है, ये खुद ही थोड़ी देर बाद ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर कहता है कि मेरे बॉस को हमेशा से चोट से डर लगता है, तो आप प्लीज़ कोई मेडिसिन दे दो। फिर ये लोग डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद बाहर निकलते हैं और सूजी कहती है कि मुझे अपनी ग्रैंडमा की मेडिकल फीस भरने के लिए जाना है। तो असिस्टेंट बताता है कि इसकी आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉस ने पहले ही आपकी ग्रैंडमा की फीस भर दी है और बॉस ने उनके लिए एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर को भी हायर किया है जो कि आपकी ग्रैंडमा की बीमारी जल्दी ठीक कर देगा। तो सूजी ये जानकर बहुत ही खुश होती है और ली को हक कर लेती है। फिर ली हान की बात याद करता है जब वो इसका मजाक उड़ा रहा था कि इस गरीब लड़के ने तो तुम्हें ब्राइड प्राइस भी नहीं दिए। वो सूजी से कहता है कि ये सब करना तो मेरी जिम्मेदारी थी
और हमारी मैरिज इतनी जल्दी में हुई कि मैंने कोई प्रोसीजर भी नहीं किया जिसमें ब्राइड प्राइस, सर्टिफिकेट और पेरेंट्स से मिलना होता है। तो सूजी कहती है कि हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो आखिर इन सब चीजों की जरूरत क्या? तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? ये सुनने के बाद ली अपसेट होकर चला जाता है और सूजी को कुछ समझ नहीं आता। वो उसके असिस्टेंट से पूछती है कि इसे क्या हुआ है। तो असिस्टेंट कहता है कि मैडम अगली बार से आप थोड़ा सोच समझ के बोलना। ये बोलकर वो भी चला जाता है। फिर रात में हम देखते हैं कि सूजी ली के रूम में जाना चाह रही होती है, पर मेड उसे कहती है कि मिस्टर ली ने कहा कि आप दोनों की शादी सिर्फ मैरिज एग्रीमेंट है, इसलिए आप दोनों को सेम रूम में सोने की जरूरत नहीं। सूजी कहती है कि बात तो सही है, हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी है तो हमें तो सेपरेट रूम में ही सोना चाहिए। फिर रात में हम देखते हैं कि ली का रात के 2 बजे तक काम करके खत्म होता है और वो सूजी की फिक्र करते हुए अपनी मेड से कहने लगता है कि सूजी मेरी फिक्र कर रही होगी ना और वो सोई भी नहीं होगी। तो मेड बताती है कि मैडम तो कब का सो गई और वो तो नींद में बातें भी कर रही थी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सूजी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकलती है तो वो देखती है कि यहाँ पर ली सारे गार्ड्स के साथ खड़ा होता है। ये देखकर वो कहती है कि आखिर सुबह सुबह ये सब क्या चल रहा है। ली कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारी शादी जल्दी में हुई है तो बहुत सारी चीजें रह गई, तो वो सब चीजें मैं एक एक करके पूरी करूंगा। तो सबसे पहले हम तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जाएंगे। मैंने ब्राइड प्राइस भी 20 मिलियन तैयार कर लिया। सूजी कहती है कि मैंने बोली थी ना कि इसकी जरूरत नहीं है। तभी असिस्टेंट से इशारा करता है कि वो ऐसा ना करे। फिर सूजी ली को मनाने लगती है कि हस्बैंड इतना गुस्सा मत हो। ली कहता है कि इस सारी लग्जरी कार में से तुम किस कार से जाना चाहती हो और तुम चाहो तो तुम अपने घर वालों को ये सारी कार्स दे सकती हो। तो सूजी कहती है कि इसमें से सबसे सस्ती वाली कार कौन सी है। फिर ये वो वाली कार चुन लेती है और साथ ही में एक मुर्गी भी ले लेती है और कहती है कि हम ये लेके चलेंगे। तो ली से कहता है कि क्या तुम मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? आखिर ये सब क्या हम लेके जा रहे हैं? सूजी कहती है कि मेरी फैमिली को इतनी लग्जरी चीजों की जरूरत नहीं है। जब तुम मेरे साथ चलोगे ना तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा। मेरा मतलब है तुम पहले उन्हें टेस्ट करना, अगर तुम्हें लगे कि वो ये सब चीजों के लायक है तो तुम अपने बॉडीगार्ड्स को कहकर ये सारी चीजें उन्हें दे देना। फिर कार में बैठने के बाद सूजी कहती है कि तुम मेरे पेरेंट्स को इस बारे में मत बताना कि तुम ही इस शहर के रिचेस्ट मैन ली हो और अपने गार्ड्स को भी घर से थोड़ा दूर ही रहने बोलना। फिर हम देखते हैं सूजी ली को लेकर जैसे अपने पेरेंट्स के घर के बाहर पहुंचती है तो यहाँ पर उसकी स्टेप सिस्टर भी अपने हस्बैंड को लेकर आई होती है और वो सूजी का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम अपने गरीब हस्बैंड को घर लेकर आई हो। तो सूजी भी इसके हस्बैंड की मजाक उड़ाती है कि तुम्हारे पास डैड की कमी थी जो तुम दूसरा डैड लेकर आई हो। तो ये बताती है कि तुम ऐसा मत बोलो, ये मेरा हस्बैंड है। फिर ये दोनों कपल घर में आ जाते हैं और सूजी के स्टेप सिस्टर और उसका हस्बैंड अपनी अमीरी शो ऑफ कर रहे होते हैं और सूजी के डैड और उसके स्टेप मॉम उसकी बेइज्जती कर रहे होते हैं और ली की भी कि तुम लोग कितने गरीब हो और मेरी दूसरी बेटी कितनी अमीर है। सूजी का स्टेप सिस्टर का हस्बैंड तो ये झूठ बोलने लग जाता है कि वो ही इस शहर का रिचेस्ट मैन मिस्टर ली है। ये सुनकर ली और सूजी को तो बहुत ही हंसी आ रही होती है और सूजी कहती है कि मैंने तो रूमर सुनी थी कि मिस्टर ली सिर्फ 28 ईयर्स का है और तुम तो 48 ईयर्स के लगते हो, तो आखिर तुम मिस्टर ली कैसे बन गए? पर सूजी के डैड और उसके स्टेप मम को तो बिलीव ही नहीं होता और ये लोग उल्टा सूजी को ही ब्लेम कर रहे होते हैं और उसकी बुराई करने लगते हैं। ये देखते हुए ली को पता लगता है कि बेचारी सूजी ने अब तक कितना सही है, उसकी फैमिली ठीक नहीं है। वो यहाँ पर अपनी एम्प्लॉय को बुलाता है जिसके जरिए इन लोग को पता लगता है कि असली में मिस्टर ली यही है। उसकी स्टेप सिस्टर का हस्बैंड तो चुपचाप यहाँ से भागने लगता है पर ली के गार्ड्स इसे पकड़ लेते हैं। ली कहता है कि तुम मेरे नाम से यहाँ प्रिटेंड कर रहे थे तो इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। फिर गार्ड्स इसे लेके चले जाते हैं और फिर सूजी के डैड और उसके स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर ली को मस्का पॉलिश करने लगते हैं कि अब वो इस फैमिली का हिस्सा है और उसे ब्राइड प्राइस भी देना होगा। ली कहता है कि वो इन लोगों को कुछ नहीं देगा और सब कुछ अपनी वाइफ सूजी को देगा। फिर ये दोनों घर से बाहर आ जाते हैं और ली सूजी को हक करते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हारे साथ इतना बुरा ट्रीट किया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें इससे भी डबल अच्छा ट्रीट करूंगा। सूजी तो रोने लग जाती है और कहती है कि आखिर तुम मुझे इतना अच्छे से ट्रीट क्यों करते हो और वैसे मेरी ग्रैंडमा के बाद तुम पहले हो जिसने मुझे इतना प्रोटेक्ट किया है। ये लोग यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वही लड़की आ जाती है जिसने ली की हेल्प की थी सूजी की शादी तोड़ने में। वो यहाँ पर उससे कहने लगती है कि मिस्टर ली जो तुमने मुझे यहाँ पर घर लेके दिया था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये सुनकर सूजी को अच्छा नहीं लगता कि इसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने इसे चीट करी फिर भी इसने इसे घर लेके दिया और अभी भी इतना हंसी खुशी बातें कर रहा है। तभी ली से कहता है कि तुम कार में बैठो, मुझे इससे कुछ बात करनी है। फिर सूजी गुस्से में कार में बैठने जाती है और सोचती है कि पता नहीं कौन सी बातें करने वाला है जो मैं नहीं सुन सकती और वैसे भी मुझे कौन सा सुनने का शौक है। फिर ये कार में बैठकर इन दोनों को हंसी खुशी बातें करते हुए देखकर जेलस होती है और सोचती है कि आखिर मैं अनहैप्पी क्यों फील कर रही हूँ।
हमारे बीच में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तो मुझे ये सब नहीं फील करना चाहिए। तो अस्टिन कहता है कि मैडम आप फिक्र मत करो, मिस्टर ली के दिल में उसकी जगह और आपकी जगह एकदम अलग है। सूजी कहती है कि जगह तो अलग होगी ही ना, वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है और मैं उसकी बस कॉन्ट्रैक्ट वाइफ हूँ। और फिर ये पूछने लगती है कि वैसे वो दोनों इतनी देर से क्या बातें कर रहे हैं। असिस्टेंट सोचता है कि अगर मैडम को पता लग गया कि मिस्टर ली ने उनसे झूठ बोला था और उनकी शादी तोड़ने के लिए वो इस लड़की के साथ मिले हुए थे, तो इन्हें तो बहुत ही बुरा लगेगा। वो ली को बचाने के लिए ये झूठ बोल देता है कि मिस्टर ली अपनी गर्लफ्रेंड को 5 साल से जानते हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में बातें हो रही होगी। ये जानकर सूजी और अपसेट हो जाती है कि वो अभी तक अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को भूल नहीं पाया। फिर इसके बाद सूजी और ली जब कार से घर पहुंचते हैं तो सूजी से कुछ बात भी नहीं करती है और सीधे घर भाग जाती है। ये देखकर ली बहुत ही शॉक होता है। फिर सूजी यहाँ भागते हुए ली के रूम में आती है और गलती से मेड से टकरा जाती है और इसके ऊपर सारी चाय गिर जाती है। मेड इसे सॉरी कहती है और वो इसे ड्रेस चेंज करने के लिए लेकर जाती है। यहाँ पर सूजी देखती है कि बहुत सारे ब्यूटीफुल ड्रेसेस रखे हुए हैं जो कि उसी के ही नाप के हैं। वो सोचती है कि जैसे ये मेरे लिए बनाए गए। वो बहुत ही खुश होने लगती है कि मैं कितनी लकी हूँ कि मेरे पास एक रिच हस्बैंड है और साथ ही साथ इतने प्यारे ड्रेसेस भी कि मैं कोई भी पहनूं। वो मेड से पूछती है कि क्या ली को क्रॉस ड्रेसिंग का शौक है, नहीं तो आखिर उसके रूम में इतने सारे लड़कियों वाले ड्रेस क्यों। और इस मेड कहती है कि आप गलत समझ रही हैं, मैंने हाउसकीपर से सुनी थी कि मिस्टर ली का एक लड़की के ऊपर सीक्रेट क्रश है। जब भी स्टोर में कोई नई ड्रेस आती है तो मिस्टर ली उसी लड़की के साइज की ड्रेस बनवा देते हैं। ये सब जानकर सूजी तो बहुत ही अपसेट हो जाती है। तभी ली यहाँ पर आकर कहता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में पता चल गया, मैंने सोचा था कि तुम्हें बाद में बताऊंगा। सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है। वैसे भी हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है तो हमें ये सब के बारे में सोचना ही नहीं है। ये बोलकर ये चली जाती है। ली सोचता है कि आखिर मैं इसके एक्स बॉयफ्रेंड से क्या डिफरेंट हूँ जो मैं अभी तक इसका दिल जीत नहीं पाया और इसके दिल में अभी भी वही है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ली उस लड़की से ये बातें कर रहा था कि उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो सूजी के एक्स बॉयफ्रेंड से हार रहा है क्योंकि इनका रिलेशनशिप सिर्फ 10 दिन का है और सूजी और उसके एक्स बॉयफ्रेंड का 10 सालों का। फिर इसके साथ ही फ्लैशबैक यहाँ पर खत्म होता है और सूजी अपने रूम में होती है। तभी इसे इसकी फ्रेंड की कॉल आती है जो कि अब उसी की कंपनी में काम करने लगी है। वो उसे कॉल करके बार में ड्रिंक करने के लिए बुला रही होती है और बताती है कि कंपनी के और भी एम्प्लॉइज वहाँ पर आए, इसलिए तुम भी यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आ जाओ। वैसे भी तुम्हारी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है तो आखिर इतना क्या। फिर सूजी तो ली की वजह से अपसेट थी इसलिए वो बाहर चली जाती है। यहाँ पर इसकी फ्रेंड से कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मॉडल हायर करी हूँ, तुम इनमें से किसी को भी चुन सकती हो। फिर सूजी यहाँ पर ड्रिंक करके टाइम एंजॉय कर रही होती है। घर पे हम देखते हैं कि ली का असिस्टेंट और मेड इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि आखिर सूजी के बारे में कौन बॉस को सच बात, क्या आखिर सूजी के बारे में बॉस को कौन बताएगा। डरते डरते असिस्टेंट अंदर आता है और ली से कहता है कि बॉस आज कंपनी की सारी फीमेल एम्प्लॉइज बाहर गई हुई है और उन लोगों ने फोटो अपलोड किया है कि वो लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं। ली से कहता है कि आखिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस उसमें आपकी वाइफ भी है। ये सुनकर तो ये शॉक हो जाता है और तुरंत ही बाहर पहुंचता है और देखता है कि अच्छा तो ये बहुत ही एंजॉय कर रही है। सूजी ड्रंक होने के बाद ली की बुराई कर रही होती है। तभी वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं था जो तुम मेल मॉडल ढूंढने आई हो। फिर सूजी बहुत ही एम्बैरेस फील करती है कि उसने सब कुछ सुन लिया। तभी सूजी की फ्रेंड ली से कहने लगती है कि तुम ही सूजी के हस्बैंड हो ना, मुझे सूजी ने सब कुछ बताई है कि तुम लोग के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और कोई फीलिंग्स नहीं है, तो आखिर तुम उसके ऊपर अपने डिसीजन कैसे डाल सकते हो। तुम दोनों को तो अपनी अपनी लाइफ जीनी चाहिए। ली सूजी को यहाँ से ले जाने लगता है तो इसकी फ्रेंड इसे चिल्ला रही होती है। तो ये कहता है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। और फिर ये सूजी को लेकर घर आ जाता है जहाँ पर वो बहुत ही ड्रंक होती है। ली से इसके रूम में लिटा देता है पर सूजी कहती है कि मैं ड्रंक नहीं हूँ। ऐसा बोलते हुए उसे किस कर लेती है और फिर सो जाती है। फिर ली यहीं पर ही बैठकर उसकी केयर करने लगता है और वो इसे बताने लगता है कि मैं तुम्हें 20 साल से पसंद करता हूँ। 10 साल पहले मुझे अब्रॉड जाना पड़ा इसलिए मैंने तुम्हें खो दिया और फिर जब मैं अब्रॉड से वापस आया तो मैंने तुम्हारी जान बचाया, जिसके बाद मैं कितने महीनों तक ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में था। उसके बाद मुझे पता चला कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो मैंने सोचा कि शायद अब तुम्हारे पास कोई और है तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, पर फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। पर लगता है कि तुम अभी भी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इस बार मैं तुम्हें अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। रात भर जागने की वजह से ली की आंखों में डार्क सर्कल्स बन जाते हैं और वो अपने असिस्टेंट से कहने लगता है कि आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप हर चीज में परफेक्ट हो, बस आपको लड़कियों को मनाना नहीं आता। फिर सूजी जब कंपनी पहुंचती है तो इसकी फ्रेंड से पूछती है कि कल रात तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें घर लेके गया था तो तुम्हारा झगड़ा तो नहीं हुआ। तो सूजी को याद आता है कि कल उसने ली को किस कर ली थी। वो शॉक होती है और सोचती है कि मैंने ये क्या कर दी। तभी ये देखकर इसकी फ्रेंड सोचती है कि क्या उसने तुम्हें मारा है, फिर तो तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ कोर्ट चल के उससे डिवोर्स लो। तभी इतने में ली अपने असिस्टेंट के साथ कंपनी में आया होता है और वो ये सुन लेता है। सूजी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा उसने तो मेरा रात भर ख्याल रखा है। तभी इतने में ली यहाँ पर आकर सूजी को एक फाइल देता है और कहता है कि ये प्रोजेक्ट मुझे आज ही कंप्लीट चाहिए।
लेके जाने के बाद सूजी जैसे ये फाइल खोलती है तो वो देखती है कि उसके अंदर तो रोज है और साथ ही साथ उसमें रोमांटिक लाइन्स लिखी हुई है। ये देखकर ये सोचती है कि आखिर उसे क्या हो गया। तभी कंपनी में एक नई सुपरवाइजर आई होती है और वो ये देखने के बाद सोचती है कि लगता है इस लड़की से बॉस भी गुस्सा है। फिर वो इसे काम पे काम देने लगती है और जब सूजी इसके पास प्रोजेक्ट कंप्लीट करके लाके देती है तो वो इसका प्रोजेक्ट चेक भी नहीं करती और इसे कैंसिल करते हुए डस्टबिन में फेंक देती है। ये देखकर सूजी को बहुत ही गुस्सा आता है कि ये मेरी मेहनत वेस्ट नहीं कर सकती। फिर ये ऑफिस में मूवी देखने लगती है और फिर फाइल में ब्लैंक पेपर रख के जाके उसे दे देती है। वो वापस से इसे फेंक देती है और उसे वापस से प्रोजेक्ट करने के लिए कहती है। फिर सूजी थोड़ी देर बाद फिर से उसे एक ब्लैंक पेपर दे देती है। वो देखती भी नहीं और प्रोजेक्ट कैंसिल करते हुए डस्टबिन में फेंक देती है और उसे शक हो जाता है कि आखिर ये इतनी जल्दी कैसे कर रही है। और जब ये खोलती है तो इसे पता लगता है कि सूजी इसे धोखा दे रही है। फिर ये इसे आके चिल्लाती है और कंपनी से फायर करने की बात करती है। तो सूजी भी इसे रिपीट में चिल्लाती है और कहती है कि फायर तो तुम्हें होना चाहिए क्योंकि तुम सुपरवाइजर बनने के लायक हो ही नहीं। फिर इस सुपरवाइजर को गुस्सा आता है और ये अपने हस्बैंड को यहाँ पर बुला लेती है और कहती है कि ये लड़की मुझे बुली कर रही है। वो बताता है कि वो इस कंपनी का शेयर होल्डर है और इसके नाते वो उसे सूजी को यहाँ से फायर कर रहा होता है। तभी यहाँ पर ली पहुंच जाता है और कहता है कि मैं देखता हूँ कि किसके अंदर हिम्मत है कि वो इसे फायर करे। फिर ये सुपरवाइजर सूजी की बुराई करते हुए ली को बताती है कि ये अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है, उल्टा मुझे कंपनी से फायर करना चाहती थी। इसका हस्बैंड कहता है कि बॉस आपको इस लड़की को और इसके हस्बैंड को भी इस कंपनी से निकाल देना चाहिए क्योंकि वो भी इस कंपनी में काम करता है। ली कहता है कि फिर मुझे पता करके बताओ कि इसका हस्बैंड है कौन। फिर ये एक फाइल लेकर आता है और कहता है कि रुको मैं अभी चेक करके बताता हूँ। पर फिर ये जैसे ही उसमें ली का नाम पड़ता है तो ये शॉक हो जाता है। दोनों ही हस्बैंड और वाइफ शॉक हो जाते हैं और सुपरवाइजर कहती है कि आखिर तुम इसमें सीईओ का नाम कैसे लिख सकती हो। फिर सूजी भी रोने की एक्टिंग करते हुए ली के पास चली जाती है और कहती है कि हस्बैंड ये देखो ये लोग मुझे बुली कर रहे हैं। फिर सभी एम्प्लॉयज भी शॉक हो जाते हैं कि सूजी ही सीईओ की वाइफ है। फिर ली इन दोनों हस्बैंड वाइफ को चिल्लाता है कि तुम लोगों ने मेरे ही सामने मेरी वाइफ को बुली किया है और वो इन दोनों को कंपनी से फायर कर देता है। फिर सभी के जाने के बाद सूजी की फ्रेंड अभी भी शॉक होती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे बताई क्यों नहीं थी कि तुम्हारा हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली है। कल तो मैंने उन्हें कितना ज्यादा चिल्लाई थी, कहीं वो मुझे कंपनी से फायर न कर दे। सूजी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी इतने में ली का असिस्टेंट सूजी की फ्रेंड को बताता है कि बॉस ने तुमसे बात करने के लिए ऑफिस में बुलाया। फिर ये डरते हुए ली के ऑफिस में आती है और कहती है कि बॉस प्लीज मुझे फायर मत करना। तो ली कहता है कि मैं तुम्हें फायर नहीं करूंगा, मैंने बस तुमसे कुछ आइडियाज लेने के लिए बुलाया। तुम सूजी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड हो और तुम जानती हो कि उसके और मेरे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन मैं हमारी मैरिज को रियल बनाना चाहता हूँ, तो तुम इसमें मेरी हेल्प करो ताकि मैं सूजी को मना सकूँ। तो ये कहती है कि बॉस मैं सूजी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दूंगी। ली ऑफर रखता है कि मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा और तुम्हें बोनस भी दूंगा। तो ये कहती है कि आप मेरे बॉस हो, आखिर मैं आपकी बात कैसे नहीं मानूंगी। अब आप फिक्र मत करो, मैं जैसा कहूंगी आप वैसा करोगे तो आप सूजी का दिल आसानी से जीत लोगे। और फिर सूजी की फ्रेंड ली को ये आइडिया देती है कि बॉस अब से आपको थोड़ा मिस्टीरियस बनने की कोशिश करना होगा, तभी सूजी आपके बारे में जानने की कोशिश करेगी। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद हम देखते हैं कि सूजी कंपनी के बाहर ली का वेट कर रही होती है पर वो तो अपनी कार लेकर इसके सामने से चला जाता है। और फिर रात में सूजी ली का वेट कर रही होती है पर वो घर नहीं आता और ये बस उसका इंतजार करती रहती है और उसके रूम में आकर उसके बारे में सोच रही होती है। और फिर ये खुद ही सोचती है कि मैं उसके बारे में इतना क्यों सोचने लग गई, कहीं मैं उसे लाइक तो नहीं करती हूँ। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मेड सूजी को बताती है कि मिस्टर ली घर आ गए। ये सुनकर ये बहुत ही खुश होती है और जल्दी से ली से बात करने के लिए जाती है पर वो इसे रूडली कहता है कि मुझे कुछ काम है तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। ये बोलकर वो अपने रूम में चला जाता है और फिर बहुत ही खुश हो रहा होता है कि मेरी वाइफ को मैंने कभी मेरे लिए इतना ज्यादा खुश नहीं देखा। और फिर ये सोचता है कि वैसे मुझे उसकी तबीयत ठीक नहीं दिख रही थी, मैं उसके लिए सूप बना देता हूँ। तो असिस्टेंट से रोकर कहता है कि बॉस अभी तो आपकी ट्रिक काम कर रही है, इतनी जल्दी आपको वाइफ के पास नहीं जाना चाहिए। फिर रात में हम देखते हैं कि मेड सूजी को बताती है कि उसे आज मिस्टर ली के साथ पार्टी में जाना चाहिए क्योंकि आज एक इम्पोर्टेंट पार्टी है और मिस्टर ली को एक फीमेल डेट चाहिए। सूजी अच्छे से तैयार हो जाती है पर फिर इसे पता लगता है कि ली तो कब का जा चुका है और वो अपने साथ अपनी डेट के तौर पे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को लेकर गया है। ये जानकर ही बहुत ही शॉक होती है और रोने लगती है और सोचती है कि आखिर मैंने इतना एक्सपेक्ट क्यों की थी, हमारे बीच में तो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। तभी सूजी ओल्ड मेट को बातें करते हुए सुन लेती है और इसे पता लगता है कि वो कोई ली की ग्रैंडमा नहीं है। ये सुनकर तो सूजी और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और रोने लग जाती है और सोचती है कि मैंने कैसे सोची थी कि वो मुझे अपनी असली फैमिली से मिलवाएगा। ये सोचती है कि आखिर उसने मुझसे शादी क्यों किया, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए या फिर मेरे एक्स बॉयफ्रेंड से। अब तभी सूजी को वॉमिटिंग होने लगती है तो वो डॉक्टर से चेकअप करवाती है और फिर सूजी को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। ये सुनकर ये शॉक होती है और सोच लेती है कि वो बच्चे को अबॉर्ट करेगी। यहाँ हम देखते हैं कि ली घर पे बहुत ही परेशान हो रहा होता है और सभी मेड्स को चिल्ला रहा होता है कि सूजी कहाँ पर गई है, तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं है। अब तभी इतने में सूजी घर आ जाती है और ली से बात करने चाहता है तो वो इसे कहती है कि अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ चुकी है और वैसे भी हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है। तो ली कहता है कि तुम्हें भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाना होगा ना, इसलिए तुम ये कह रही हो। सूजी कहती है कि हाँ और मैं कल ही इस घर से निकल रही हूँ।
ये बोलते हुए अपने रूम में चली जाती है और फिर ली भी रोने लग जाता है और वो कहता है कि मैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड से हार गया। फिर ली डिसाइड करता है कि मैं भी हार नहीं मानूंगा और सूजी को अपने से दूर कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सूजी घर से बाहर जाने की कोशिश करती है तो मेड इसे रोक लेती है और ली सूजी को बैठाता है और कहता है कि ब्रेकफास्ट करो। तभी यहाँ पर ओल्ड मेड फिर से ग्रैंडमा बनने की एक्टिंग कर रही होती है तो सूजी ये सब बर्दाश्त नहीं करती और वो ली से कहती है कि आखिर ये कब तक तुम्हारी फेक ग्रैंडमा बनने की एक्टिंग करेगी। ली इस बारे में एक्सप्लेन करने लगता है तो सूजी कहती है कि तुम्हें ये सब बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता चल गया है कि सारी चीजें तुमने अरेंज किए थे। मेरी फ्रेंड जो कि शहर से बाहर थी उसे पता लग गया था कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे चीट कर रहा है क्योंकि उसे तुमने बताया था ताकि मेरी शादी टूट जाए। ली कहता है कि मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जिससे मैं प्यार करता हूँ उससे कोई और शादी करे और वैसे भी वो हान तो चीटर है। सो ये सोचती है कि वो उसकी नहीं बल्कि अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बात कर रहा है, इसलिए वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ली को एक इम्पोर्टेंट पार्टी में जाना था इसलिए वो सूजी को अपने साथ लेके जाता है और वो सभी को इंट्रोड्यूस कराता है कि वही उसकी वाइफ है। अब यहाँ पर एक लड़की जिसका नाम जीजी होता है वो ये देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि ली की वाइफ वो बनना चाहती थी, आखिर उसकी पोजीशन कोई और कैसे छीन सकता है। इसलिए वो यहाँ पर सूजी को बुली करने आ जाती है और उसके ऊपर वाइन भी गिराने वाली होती है पर सूजी भी इसे रिपीट में जवाब देती है और वो वाइन इसी के ऊपर ही गिरा देती है। अभी इस लड़की की असिस्टेंट आकर इसे सूजी के बारे में सारी डिटेल बताती है कि सूजी बहुत ही गरीब है और उसकी जब शादी हो रही थी तो उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया था। फिर ये समझ जाती है कि सूजी से कैसे पता लेगी। ये यहाँ पर उसके एक्स बॉयफ्रेंड हान को बुलाती है और उसे बहुत सारे पैसों का ऑफर करते हुए सूजी से बदला लेने का कहती है। फिर हान यहाँ पर सूजी के पास आकर उसे बातें करने लगता है। सूजी से कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी तो हान इसका हाथ पकड़ के इसे बताता है कि एक्चुअली उस आग में से मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाया था और अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी जान असल में किसने बचाया था तो मेरे साथ चलो, मैं कॉन्फ्रेंस रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अगर तुम नहीं आई तो अच्छा नहीं होगा। फिर सूजी इसकी बात मानते हुए कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाती है और उसे पूछती है कि उसकी जान किसने बचाया था तो ये कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता, मैंने तो तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि हम दोनों 10 साल से रिलेशन में हैं, लेकिन तुमने आज तक कभी मुझे अपने आप को टच करने नहीं दी तो आज तो मैं तुम्हारा फायदा उठा के रहूंगा। और ये सूजी को टच करने लगता है तो ये कहती है कि हम दोनों 10 साल से रिलेशन में हैं तो तुम्हें ये भी तो पता होगा ना कि मुझे टेक्वांडो आता है। ऐसा बोलते हुए सूजी इसका हाथ पकड़ के इसे नीचे गिरा देती है और फिर इसके ऊपर पैर रखते हुए कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रही हूँ, मुझे बताओ कि मेरी जान किसने बचाया था। ये कहता है कि मैंने उस लड़की को ठीक से तो नहीं देखा था लेकिन उसकी बैक पर चोट आ गई थी। तभी यहाँ पर ली को शक होता है कि सूजी कहाँ पर गई है और वो याद करता है कि जैसे उसने हान को भी यहाँ पर देखा था। यहाँ पर सूजी हान से कहती है कि अब तुम गेट आउट हो जाओ, मुझे तुम्हें दोबारा नहीं देखना और वापस मुझे कभी परेशान मत करना। ये बोलकर सूजी यहाँ से जा ही रही होती है कि तभी हान एक डंडा उठाकर उसे मारने जाता है पर तभी इतने में ली अपने असिस्टेंट के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और वो सूजी को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और फिर ली को चोट लग जाती है। हान तो ये देख के डर जाता है और कहता है कि मिस्टर ली मैं आपके ऊपर अटैक नहीं करना चाहता था, वो तो मुझे इस लड़की ने ऑर्डर दी थी और मैंने इसके कहने पर ये काम किया, ये चाहती थी कि मैं सूजी से अपना बदला ले लूँ। तो जीजी कहती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती ही नहीं हूँ और ये ली से कहती है कि मैं इसके साथ नहीं मिली हुई हूँ। ली कहता है कि मैं तुम्हारे डैड के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहा हूँ और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहकर दोनों को ही यहाँ से लेके जाने का कहता है। फिर सूजी ली से कहती है कि आखिर तुम बीच में क्यों आए, तुम्हें कितनी ज्यादा चोट आ गई है। ली तो ये सुनकर बहुत ही खुश होकर हंसने लग जाता है। फिर ये दोनों हॉस्पिटल में होते हैं और सूजी से कहती है कि अगली बार मुझे ऐसे बचाने के लिए खतरे में मत पड़ना, क्या ये वर्थ इट था। तो ली से कहता है कि ऑफ कोर्स ये वर्थ इट था, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा और क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो, मैं तुम्हें जानबूझ के इग्नोर कर रहा था और कोल्ड बिहेव कर रहा था ताकि तुम मेरी फिक्र करो। तो सूजी कहती है कि आखिर तुम क्यों चाहते थे कि मैं तुम्हारी फिक्र करूं। तो ली कहता है कि तुम ही सोचो। तो सूजी इसे धकेल देती है और तभी उसकी चोट में दुखने लगता है और कहती है कि डॉक्टर आखिर क्यों नहीं आ रहा है, लाओ मैं तुम्हारी चोट पर मेडिसिन लगा देती हूँ। फिर ये जैसे इसका शर्ट खोल के बैग देखती है तो चोट का निशान देखकर वो इसे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे आई। तो ली इसे बताता है कि ये 10 साल पुरानी चोट है। तो ये सुनकर सूजी समझ जाती है और वो पूछती है कि 10 साल पहले जिसने मेरी जान बचाई थी वो तुम ही थे। हाँ, लेकिन मैंने जानबूझ के तुम्हें इस बारे में नहीं बताया ताकि तुम मेरी फिक्र ना करो। तभी सूजी से किस कर लेती है और वो सोचती है कि यानी असल में उसकी जान बचाने वाला उसका हीरो यही है। फिर घर आने के बाद सूजी ली का इतना अच्छे से ध्यान रख रही होती है और उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट खिला रही होती है। ये देखकर असिस्टेंट और मेड बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। फिर सूजी को वॉमिटिंग जैसा होने लगता है। ये देखकर असिस्टेंट कहता है कि बॉस कहीं आपकी वाइफ प्रेग्नेंट तो नहीं। तो ली तो बहुत ही खुश हो जाता है और उसके बाद इसे हॉस्पिटल से कॉल आती है सर्जरी के लिए। तो सूजी डिसाइड करती है कि वो ये बच्चा रखना चाहती है और फिर वो हॉस्पिटल जाती है चेकअप के लिए और यहाँ पर ली को मेड रिपोर्ट लाके दे देती है जिसे पढ़कर इसे पता लगता है कि वो तो बच्चा अबॉर्ट करने वाली है। फिर ली भागते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है और इसे पता लगता है कि सूजी ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। फिर सूजी वापस से घर आने के बाद वही सारी ड्रेसेस में से एक अपने लिए एक ड्रेस चूज कर रही होती है।
तभी से यहाँ पर ली की डायरी मिल जाती है। ये सोचती है कि मेरे पास ये जानने का तो हक है ही कि आखिर ली की सीक्रेट क्रश कौन है। जैसे ये बुक खोलती है तो इसके अंदर इसे अपनी और ली की बचपन की फोटो मिलती है और साथ ही साथ इसमें सूजी की अब तक की बहुत सारी फोटोज होती है। सूजी इस बारे में सोचने लगती है कि यानी हर बार जो उसे प्रोटेक्ट करता था वो कोई और नहीं बल्कि ली ही था और ये रोने लग जाती है कि वो उसे इतने सालों से पसंद करता है। फिर सूजी बहुत ही खुश होती है और वो ली के लिए कैंडल लाइट डिनर का प्रिपरेशन करती है। वो ये सरप्राइज देखकर खुश होता है और अपने असिस्टेंट से पूछता है कि आज कौन सा दिन है। असिस्टेंट बताता है कि आज आपकी और आपकी वाइफ का मैरिज का 98th डे है और कल आप दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म होने का दिन है और लगता है आपको गुड बाय करने के लिए ही आपकी वाइफ ने ये सारा चीजें प्रिपेयर करी है। फिर सूजी ली को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर ये बहुत ही अपसेट हो जाता है और कहता है कि क्या तुम हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म करना चाहती हो। सूजी कहती है कि हाँ, मैंने ये डिसीजन ले ली हूँ कि मुझे हमारे बीच का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना है। फिर ये सुनने के बाद तो ली रोने लग जाता है और सूजी से कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, मेरा मतलब था कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे तभी तो हम लोग कल कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों रियल के हस्बैंड और वाइफ बने। फिर ये सुनने के बाद तो ली बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से सूजी को हक कर लेता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।